हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल केसी नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो इससे पहले मैं 6 प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस करवा चुकी हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। आज 7वां नंबर का प्रैक्टिस होगा। तो फ्रेंड्स, यह बुक जो है यह हिंदी मीडियम में है और यह बीटीएससी ड्रेसर के लिए है। तो जो भी छात्र छात्राएँ हैं, आप लोग बीटीएससी ड्रेसर का फॉर्म फिलअप किए हुए हैं और उनके तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग यह वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का प्रश्न नंबर 1 से। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा उत्पन्न वह सब्सटेंस जिसे जीवाणु मारने या उसके मल्टीप्लिकेशन को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है, वह क्या है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा उत्पन्न वह सब्सटेंस जिसे जीवाणु मारने या उसके मल्टीप्लिकेशन को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है, वह क्या है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है फ्रेंड्स। एंटीबायोटिक है, एंटीडोट है, हार्मोन है और एंजाइम है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। जैसे ही मैं इसका उत्तर बताती हूँ, आपको भी कमेंट्स में साथ साथ उत्तर बताते जाना है और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताना है, जिससे कि पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है फ्रेंड्स। क्योंकि एग्ज़ाम का समय बहुत कम बचा हुआ है, तो इसलिए आप लोग तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स एंटीबायोटिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एंटीबायोटिक जो है इसके तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा उत्पन्न एंटीबायोटिक जिसे जीवाणु मारने या उसके मल्टीप्लिकेशन को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है कि तरल रूप से किसी ड्रग को बॉडी कैविटी में रखना क्या कहलाता है। तरल रूप से किसी ड्रग को बॉडी कैविटी में रखना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है फ्रेंड्स। इनहेलेशन, इंस्टिलेशन, इंसर्शन या फिर इनसफलेशन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंस्टिलेशन। तरल रूप से किसी ड्रग को बॉडी कैविटी में रखना इंस्टिलेशन कहलाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। घर्षण के माध्यम से किसी ड्रग को स्किन में अप्लाई करवाना क्या कहलाता है। घर्षण के माध्यम से किसी ड्रग को स्किन में अप्लाई करवाना क्या कहलाएगा। तो इनसफलेशन कहलाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। घर्षण के माध्यम से किसी ड्रग को स्किन में अप्लाई करवाना इनसफलेशन कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि जब किसी मेडिसिन को स्पाइनल कैविटी में दिया जाता है तब उस रूट को क्या कहते हैं। तो तब उस रूट को इंट्राथिकल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी मेडिसिन को स्पाइनल कैविटी में दिया जाता है तब उस रूट को इंट्राथिकल कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि जब एक ड्रग त्वचा की परतों में से होकर एरियोलर टिश्यू में दी जाती है। जब एक ड्रग जो है त्वचा की परतों में से होकर एरियोलर टिश्यू में दी जाती है तब इसे जाना जाता है। क्या जाना जाएगा फ्रेंड्स। इंट्राडर्मल, इंट्राआर्टियल, सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रामस्कुलर। तो उत्तर हो जाएगा सबक्यूटेनियस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब एक ड्रग त्वचा की परतों में से होकर एरियोलर टिश्यू में दी जाती है तब इसे सबक्यूटेनियस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि डिसइंफेक्शन में कौन सा जीवाणु नहीं मरता है। डिसइंफेक्शन में कौन सा जीवाणु जो है नहीं मरेगा। तो ऑप्शन क्या क्या है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या फिर स्पोर्स। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स स्पोर्स। स्पोर्स जो है यह डिसइंफेक्शन में नहीं मरेगा। अगला देखेंगे कि इनमें से किस स्टरलाइजेशन में स्टीम हाई प्रेशर में यूज़ होता है। ऑप्शन क्या क्या है। ऑटोक्लेव, उबालना, हॉट एयर ओवन या फिर नन ऑफ दी अबव। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑटोक्लेव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑटोक्लेव में स्टीम हाई प्रेशर में यूज़ होता है। अगला प्रश्न देखिए कि प्रेशर सोर्स से बचने के लिए क्या करना चाहिए।
प्रेशर सोर्स से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। एंटीबायोटिक, आवरली चेंज ऑफ पोस्चर, और हमारा दो ऑप्शन है उसे भी हम लोग देखेंगे। एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट एप्लीकेशन या फिर एंटीबैक्टीरियल पाउडर एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है कि आवरली हमें इसका पोस्चर को चेंज करते रहना चाहिए। प्रेशर सोर्स से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आवरली चेंज ऑफ पोस्चर और पोजीशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि ABCDE ऑफ ट्रॉमा में बी क्या होता है? ABCDE ऑफ ट्रॉमा में बी जो है क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो बी क्या रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स? बी ब्रीथिंग करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फिंगर टिप में पल्स ऑक्सीमीटर से क्या मापा जाता है? फिंगर टिप में, फिगर यहाँ पे नहीं होगा फ्रेंड्स, फिंगर टिप होगा। यहाँ पे गलती से फिगर लिखा गया है, एन छूट गया है। तो अब देखिएगा फिंगर टिप में जो हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर से मापते हैं, क्या मापते हैं? तो ऑप्शन क्या क्या है? पल्स है, सेचुरेशन है, या फिर पल्स सेचुरेशन दोनों, या फिर नन ऑफ दी एबव। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स पल्स और सेचुरेशन दोनों हम लोग फिंगर टिप में पल्स ऑक्सीमीटर से मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि बिलिरुबिन के बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? बिलिरुबिन के बढ़ने से कौन सी बीमारी होगी? तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जॉन्डिस। अगला प्रश्न देखिएगा कि गॉल ब्लैडर जो है यह कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर जो है फ्रेंड्स यह कहाँ होगा? तो यह राइट अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गॉल ब्लैडर जो है यह राइट अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है कि सेवलॉन है। सेवलॉन क्या है फ्रेंड्स? यह एक केमिकल डिसइंफेक्टेंट है, कॉन्ट्रासेप्टिव है, वैक्सीन है, या फिर कुछ भी नहीं है। तो सेवलॉन जो है यह एक केमिकल डिसइंफेक्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर क्या है फ्रेंड्स? क्लोरीनेटेड लाइन है, 95% अल्कोहल है, 40% फॉर्मल्डिहाइड है, या फिर कुछ भी नहीं है। तो ब्लीचिंग क्या होगा फ्रेंड्स? यह क्लोरीनेटेड लाइन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को ढेर सारा लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह वीडियो जो है जो भी छात्र छात्राएँ ड्रेसर की तैयारी में लगे हुए हैं उनके पास आसानी से पहुंच सके और वीडियो का लाभ उठा सके। और फ्रेंड अगर इस बुक का PDF आप लोग चाहते हैं तो PDF लेने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9471823534। इस नंबर पर आप मैसेज करके PDF ले सकते हैं। 9471823534 इस पर मैसेज करना है, और जिसका प्राइस है फ्रेंड मात्र 100 रुपीज़। तो PDF लेने के लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर सकते हैं 9471823534। अगला प्रश्न देखेंगे कि स्पिरिट का क्या उपयोग है? स्पिरिट जो है इसका क्या उपयोग है? इसका उपयोग है घावों की सफाई हेतु, उपकरणों की शीघ्रता से विसंक्रमित करने हेतु, सर्जरी से पहले त्वचा के विसंक्रमण हेतु। यह तीनों उपयोग स्पिरिट का है फ्रेंड्स। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे कि घाव की सफाई हेतु किस केमिकल डिसइंफेक्टेंट का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन क्या क्या है? स्पिरिट, बिटाडीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या फिर सभी। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये तीनों जो है तीनों केमिकल डिसइंफेक्टेंट जो है इसका उपयोग हम लोग घाव की सफाई हेतु करते हैं। स्पिरिट का भी करते हैं, बिटाडीन का भी करते हैं, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे IV या IM इंजेक्शन।
IV या IM इंजेक्शन के पूर्व त्वचा पर मुख्यतः किस विसंक्रामक का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है स्पिरिट, साइडेक्स, बीटाडिन या फिर फॉर्मेलिन। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, स्पिरिट का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्जरी से पूर्व त्वचा को विसंक्रमित करने हेतु प्रायः किस केमिकल डिसइंफेक्टेंट का उपयोग किया जाता है? तो सर्जरी से पहले हम लोग फ्रेंड्स बीटाडिन का यूज़ करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि पोटासियम परमैंगनेट के बारे में कौन सा सही है? पोटासियम परमैंगनेट के बारे में कौन सा सही है? तो देखिए पहले ऑप्शन में क्या क्या है। इसे क्लोरीनेटेड लाइन कहा जाता है। इसे प्रायः लाल दवा के नाम से जाना जाता है। इसे 40% फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन है या फिर कोई नहीं। तो पोटासियम परमैंगनेट के बारे में कौन सा जो सत्य होगा? सत्य है कि इसे प्रायः लाल दवा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि ऑपरेशन थिएटर में विसंक्रमण हेतु किस केमिकल का उपयोग किया जाता है? ऑपरेशन थिएटर में विसंक्रमण हेतु किस केमिकल का उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन है स्पिरिट, साइडेक्स, बीटाडिन या फिर फॉर्मेलिन। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बीटाडिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाए। ऑपरेशन थिएटर में विसंक्रमण हेतु किस केमिकल का उपयोग करेंगे? तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बीटाडिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि एथिलीन ऑक्साइड जो है द्वारा किस उपकरण को स्टरलाइज किया जाता है? इथेलाइन जो ऑक्साइड है इसके द्वारा किस उपकरण को स्टरलाइज करेंगे? तो ऑप्शन क्या क्या है? डिस्पोजेबल सिरिंज, डिस्पोजेबल कैथेटर, हार्ट लंग मशीन्स या फिर सभी। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। यह तीनों जो है उपकरण डिस्पोजेबल सिरिंज, डिस्पोजेबल कैथेटर, हार्ट लंग मशीन, तीनों को हम लोग इथेलाइन ऑक्साइड से स्टरलाइज करते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑटोक्लेव द्वारा स्टरलाइज किया जाता है। ऑटोक्लेव द्वारा स्टरलाइज क्या क्या किया जाएगा? तो ऑप्शन है नॉन डिस्पोजेबल कैथेटर, सर्जिकल ड्रेसिंग, कल्चर मीडिया या फिर सभी। तो ऑटोक्लेव द्वारा स्टरलाइज करते हैं फ्रेंड्स नॉन डिस्पोजेबल कैथेटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेसमेकर को इस नाम से भी जानते हैं। पेसमेकर को और किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? तो ऐसे नोड के नाम से पेसमेकर को भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पॉप्लिटियल वेन जो है यह कहाँ पाई जाती है? पॉप्लिटियल वेन कहाँ पाई जाती है? हाथ में, पैर में, रीढ़ की हड्डी में या फिर गर्दन में। तो पॉप्लिटियल वेन जो है फ्रेंड्स यह पैरों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप भी साथ साथ कमेंट्स में उत्तर लिख रहे होंगे। कमेंट्स में उत्तर ज़रूर लिखते जाइए ताकि लास्ट में आपको कितना स्कोर आ रहा है उसका पता चल सके। अगला प्रश्न है कि शरीर का सबसे बड़ा लसीकांग लिम्फ ऑर्गन जो होता है वह कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा लसीकांग होता है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है? स्प्लीन, पैंक्रियास, लीवर या फिर गॉल ब्लैडर। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स स्प्लीन। प्लीहा इसको बोलते हैं स्प्लीन को। यह शरीर का सबसे बड़ा लसीकांग होता है। अगला प्रश्न है कि लिम्फेटिक फ्लूइड का रंग होता है। लिम्फेटिक फ्लूइड का रंग कैसा होगा? तो रंगहीन होता है, कलरलेस होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है कि लिम्फ नोड में किस WBC का उत्पादन होता है? लिम्फ नोड में किस WBC का उत्पादन होगा? तो लिम्फोसाइट का होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्प्लीन के आकार में वृद्धि कहलाती है। स्प्लीन के आकार में वृद्धि क्या कहलाएगी? स्प्लीनोमेगेली कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि शल्य क्रिया द्वारा स्प्लीन का हटाना क्या कहलाएगा? शल्य क्रिया द्वारा स्प्लीन का हटाना क्या कहलाएगा?
तो स्प्लेनेक्टोमी कहलाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लिम्फ वेसल में इन्फ्लामेशन कहलाती है। लिम्फ वेसल में इन्फ्लामेशन जो है क्या कहलाएगी? लिम्फेंजाइटिस कहलाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ में अगर इन्फ्लामेशन है तो उसके लास्ट में आइटिस जरूर लगता है, तो इसलिए देखिए यहाँ लिम्फ वेसल में इन्फ्लामेशन है तो लिम्फाइटिस हो जाएगा। और किसी चीज़ से प्रोसीजर से जैसे उसे हटाया जा रहा है काट के, तो उसमें टोमी लगता है, तो इसलिए इसके पहले वाले प्रश्न में आप देखिए इसका उत्तर था स्प्लेनेक्टोमी। तो शल्य क्रिया द्वारा स्प्लीन को हटा दिया, मतलब यानी बॉडी से काट के हटा देना किसी ऑर्गन को, तो उसमें लास्ट में टोमी लगेगा। और इन्फ्लेमेशन या कि इन्फेक्शन अगर किसी चीज़ का है तो उसमें आइटिस लगता है, तो इसलिए इसका उत्तर था लिम्फ वेसल में इन्फ्लेमेशन क्या कहलाती है? तो लिम्फेंजाइटिस कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि मानव रक्त की मात्रा होती है। मानव रक्त की मात्रा कितना होगा? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, 3 से 4 लीटर, 3 से 5 लीटर, 5 से 6 या फिर 2 से 3। तो उत्तर हो जाएगा 5 से 6 लीटर मानव रक्त की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि मनुष्य के भार का कितना जो है उसका अनुपात रक्त पाया जाता है। मनुष्य के भार का कितना अनुपात रक्त पाया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? 7%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि कुत्ते के काटने पर क्या करना चाहिए। कुत्ते के काटने पर क्या क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, साबुन से धोना चाहिए, रेबीज टीकाकरण लगाना चाहिए, या फिर एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबिन लेना चाहिए, या फिर सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सभी, ऑल ऑफ दी एबव। कुत्ते के काटने पर हमें यह सभी चीज़ करना चाहिए। सबसे पहले हमें साबुन से धोना चाहिए, कटे हुए स्थान पर साबुन से धोइए, फिर रेबीज का टीकाकरण लीजिए, फिर उसके बाद एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबिन भी लेना चाहिए। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। अगला प्रश्न है कि रेबीज का कीटाणु क्या होता है। रेबीज का कीटाणु जो है यह क्या होगा? यह एक वायरस है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जलने का प्रतिशत कैसे निकालते हैं? तो रूल ऑफ 9 से निकालते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि जख्म का देर से ठीक होने का क्या कारण है। जख्म का देर से ठीक होने का क्या कारण है? तो ऑप्शन है एनीमिया, हाइपोप्रोटीनिमिया, इन्फेक्शन, या फिर ऑल ऑफ दी एबव। तो जख्म का देर से ठीक होने का यह सभी कारण है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि हीलिंग वुंड का रंग कैसा होता है। हीलिंग वुंड का रंग कैसा होगा? तो यह रेड हो जाएगा फ्रेंड्स, लाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आरएल सॉल्यूशन है। आरएल सॉल्यूशन जो है यह क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक है, या फिर आइसोटोनिक है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। तो आरएल सॉल्यूशन जो है यह क्या हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, या फिर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। आरएल सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न देखेंगे कि नॉर्मल सलाइन है। नॉर्मल सलाइन क्या होगा? आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, या फिर हाइपरटोनिक। तो नॉर्मल सलाइन आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लंबर पंचर के बाद रोगी को किस पोजीशन में रखना चाहिए। लंबर पंचर के बाद रोगी को किस पोजीशन में रखना चाहिए? तो ऑप्शन है लेफ्ट लेटरल पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, ट्रेडलनबर्ग पोजीशन, या फिर फॉलर पोजीशन। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स लेफ्ट लेटरल पोजीशन। लंबर पंचर के बाद रोगी को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इस क्वेश्चन में हमको भी डाउट है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन नहीं होके इसमें सुपाइन पोजीशन होना चाहिए। इसे एक बार कंफर्म करके आप लोग कमेंट में इसका सही उत्तर बताइएगा कि लंबर पंचर के बाद रोगी को किस पोजीशन में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन इंजेक्शन इज यूजुअली गिवन बाय। इंसुलिन इंजेक्शन जो होता है वो हम लोग कैसे देते हैं फ्रेंड्स? इंट्रावेनस देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं या फिर सबक्यूटेनियस देते हैं। तो इंसुलिन इंजेक्शन जो है ये हम लोग कैसे देंगे? सबक्यूटेनियस देंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑयली इंजेक्शन आर गिवन एट एंगल ऑफ। ऑयली इंजेक्शन जो है कितने एंगल पर हम लोग देते हैं? 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या फिर नन। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 90 डिग्री पे हम लोग ऑयली इंजेक्शन देते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में अपर एक्सट्रीमिटीज़ में कार्पल बोन की संख्या होती है। तो कार्पल बोन की संख्या 16 हो जाएगी फ्रेंड्स अपर एक्सट्रीमिटीज़ में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि मानव शरीर में हैवर्सियन कैनाल जो है यह किस तंत्र से संबंधित है? हैवर्सियन कैनाल किस तंत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन क्या क्या है? स्केलेटन, डाइजेस्टिव, एंडोक्राइन या फिर रिप्रोडक्टिव। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स स्केलेटन सिस्टम से हैवर्सियन कैनाल संबंधित है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा ज्वाइंट कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा ज्वाइंट कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है नी ज्वाइंट जो है यह मानव शरीर का सबसे बड़ा ज्वाइंट है। अगला देखेंगे कि बॉल व सॉकेट ज्वाइंट में कौन कौन से मूवमेंट पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है ऑल ऑफ दी एबव। एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एबडक्शन, एडक्शन या फिर रोटेशन, ये तीनों जो है तीनों मूवमेंट बॉल व सॉकेट में पाए जाते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी एबव। अगला प्रश्न है कि साइनोवियल जॉइंट के प्रकार हैं। साइनोवियल जॉइंट के कौन से प्रकार हैं? तो देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट, हिंज जॉइंट, ऑल ऑफ दी एबव। तो ये तीनों जॉइंट जो है फ्रेंड्स ये साइनोवियल जॉइंट के प्रकार हैं। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। अगला है सैलिवरी ग्लैंड है। सैलिवरी ग्लैंड जो है यह क्या है? तो यह एक पैरोटिड है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि मांसपेशी बनाने के लिए क्या जरूरी है? मांसपेशी बनाने के लिए क्या जरूरी है? तो ऑप्शन क्या क्या है? फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर कुछ नहीं। तो मांसपेशी बनाने के लिए प्रोटीन जरूरी है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन ई की कमी से क्या होगा? बांझपन होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि अपसेस का इलाज क्या है? अपसेस का इलाज क्या होगा? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, इंट्राडर्मल या फिर सभी। तो अपसेस का इलाज यह सभी है, तीनों है। एंटीबायोटिक भी है, एनाल्जेसिक भी है और इंट्राडर्मल भी है। स्प्लीन पेट में कहाँ होता है? स्प्लीन पेट में कहाँ होगा? तो बायां साइड ऊपर में होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि श्वसन तंत्र में होता है। श्वसन तंत्र में क्या होगा? तो फेफड़ा हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आरबीसी का शेप होता है। आरबीसी का शेप कैसा होगा? बाय कॉन्केव होगा, उभयावतल। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए कि शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी कहाँ होता है? शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी कहाँ होगा? तो जांघ में होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेटिना कहाँ है? कान में, मुंह में, आँख में? कहीं नहीं, आँख में रेटिना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि नॉर्मल प्लेटिलेट काउंट कितना होगा? नॉर्मल प्लेटिलेट काउंट कितना होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1 से 4 लाख mm क्यूब।
ASV इंजेक्शन दिया जाता है। ASV इंजेक्शन कब देते हैं? स्कॉर्पियन बाइट पे, स्नैक बाइट पे या फिर मंकी बाइट पर? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, स्नैक बाइट पर हम लोग ASV इंजेक्शन देते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स इस बुक का अगर PDF आप लोग लेना चाहते हैं तो PDF लेने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9471823534। इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके PDF ले सकते हैं, जिसका प्राइस है मात्र 100 रुपया। तो आप लोग नंबर नोट कर लीजिए 9471823534। अगला प्रश्न है कि मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? मलेरिया रोग जो है यह किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, वायरस, प्रोटोजोआ, हुकवर्म या फिर कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रोटोजोआ। मलेरिया रोग जो है यह प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कंबाइंड वैक्सीन का उदाहरण नहीं है। कंबाइंड वैक्सीन का उदाहरण कौन सा नहीं होगा? DPT, DT, BCG या फिर MMR? तो उत्तर हो जाएगा BCG। कंबाइंड वैक्सीन का उदाहरण BCG नहीं है। ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से लाइव वैक्सीन नहीं है। लाइव वैक्सीन कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन है BCG, OPV, मीजल्स या फिर TT। तो उत्तर हो जाएगा TT। थर्मामीटर को विसंक्रमित किया जा सकता है। थर्मामीटर को विसंक्रमित किससे करेंगे? डिटोल से, लाइजोल से, सेवलॉन से या फिर सभी से? तो उत्तर हो जाएगा इन सभी से हम लोग थर्मामीटर को विसंक्रमित कर सकते हैं। डिटोल से भी, लाइजोल से भी और सेवलॉन से भी। अगला प्रश्न है कि कमरे का फ्यूमिगेशन निम्न में से किससे किया जा सकता है? कमरे का फ्यूमिगेशन जो है किससे किया जा सकता है? तो ऑप्शन है फॉर्मलिन, फॉर्मल्डिहाइड या फिर एकोसिल्ड या फिर सभी। तो उत्तर हो जाएगा सभी। इन तीनों चीज़ों से हम लोग कमरे का फ्यूमिगेशन करते हैं, फॉर्मलिन से भी, फॉर्मल्डिहाइड से भी और एकोसिल्ड से भी। अगला प्रश्न देखेंगे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट होगा, प्रोटीन होगा या फिर विटामिन होगा? तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है फ्रेंड्स यह विटामिन होगा। ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पोषक पदार्थ जो आहार में सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। पोषक पदार्थ वह कौन सा है जो सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या फिर विटामिन? तो उत्तर हो जाएगा फैट। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि विटामिन D की कमी से होता है। विटामिन D की कमी से क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी, रिकेट्स या फिर स्कर्वी? तो उत्तर हो जाएगा रिकेट्स। ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है। कौन सा विटामिन आवश्यक है रक्त का थक्का बनने के लिए फ्रेंड्स? तो विटामिन K। ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, स्टेपिस होती है। ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर होगा कार्पेल बोन होती है। कार्पेल बोन की संख्या कितना होगा? तो 16 होगा। ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्कल में फेशियल बोन की संख्या कितनी होती है? स्कल में फेशियल बोन की संख्या 14 होगी फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी कार्पल बोन कौन सी होगी? कैपिटेट, हेमेट, पिजिफॉर्म या फिर ल्यूनेट? तो उत्तर हो जाएगा कैपिटेट। ऑप्शन नंबर A। सबसे बड़ी कार्पल बोन कैपिटेट होगी। ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए सबसे बड़ी टार्सल बोन कौन सा होगा? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा कैल्किनियस। टार्सल बोन सबसे बड़ी कौन सा होगा? कैल्किनियस होगा। ऑप्शन नंबर D। अगला प्रश्न है कि ईयर बोन क्रमशः होती है, तो इसे हम लोग मिस के तरह याद करते हैं, MIS, मिस।
तो इसका आप लोग को अगर पूछ दे कि इसका क्रमशः कौन सा होगा, तो M फॉर मेलस, I फॉर इनकस और S फॉर स्टेपिस। तो इसलिए आप लोग इसे याद कीजिएगा मिस से। ईयर बॉर्न जो है यह क्रमशः मेलस, इनकस और स्टेपिस होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि अल्ना बॉर्न जो होती है वह उपस्थित होती है, वह कहाँ उपस्थित होगी फ्रेंड्स? अल्ना बॉर्न हाथ में, पैर में, पीठ में या फिर सिर में? तो उत्तर हो जाएगा हाथ में अल्ना बॉर्न होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि स्पाइनल कॉर्ड में हड्डियाँ हमेशा होती है। स्पाइनल कॉर्ड में हड्डियाँ हमेशा होती है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए C7, T12, L5, S1 और CX1। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे। आगे का प्रश्न जो है वह है स्कल में मूवेबल बोन होती है। स्कल में कौन सा बोन जो है वह मूवेबल होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैंडिबल। ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट क्रेनियल वर्टिब्रा होती है। फर्स्ट क्रेनियल वर्टिब्रा कौन सा होगा? एटलस होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि संतुलित आहार में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर सभी? तो उत्तर हो जाएगा सभी। संतुलित आहार में यह सभी पाया जाएगा। विटामिन बी की कमी से क्या होगा? तो रतौंधी, स्कर्वी, बेरी बेरी या फिर कोई नहीं? तो उत्तर हो जाएगा बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि प्राइमरी सर्वे ऑफ ट्रॉमा। प्राइमरी सर्वे ऑफ ट्रॉमा क्या होता है? तो क्या होता है? यह ABCDE होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि लॉन्ग बोन फ्रैक्चर को कैसे सपोर्ट करते हैं? लॉन्ग बोन फ्रैक्चर जो है इसको कैसे सपोर्ट करते हैं? तो स्प्लिंट करके इसे सपोर्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि बुखार होने पर क्या करते हैं? कोल्ड स्पॉन्जिंग, पैरासीटामोल टैबलेट या फिर दोनों या फिर कोई नहीं? तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स दोनों। बुखार होने पर दोनों करेंगे, कोल्ड स्पॉन्जिंग भी करेंगे और पैरासीटामोल का टैबलेट भी देंगे। अगला प्रश्न है कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? मलेरिया जो है यह किस मच्छर के काटने से होगा फ्रेंड्स? तो यह फीमेल एनोफिलिस मच्छर जो है इसी के काटने से मलेरिया होती है। अगला है कि कार्बोहाइड्रेट जो है डाइजेशन के बाद क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बाद क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रोटीन डाइजेस्ट होकर क्या बनता है? प्रोटीन डाइजेस्ट होकर क्या बनेगा फ्रेंड्स? फैटी एसिड, एमिनो एसिड, बोरिक एसिड या फिर कुछ भी नहीं? तो उत्तर हो जाएगा एमिनो एसिड। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे कि ड्रेसर की ट्रेनिंग 1 वर्ष को क्या कहते हैं? ड्रेसर की ट्रेनिंग 1 वर्ष का जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स? सर्टिफिकेट कोर्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि आप लोग एक ड्रेसर का तैयारी कर रहे हैं और ड्रेसर का परीक्षा देने वाले हैं। तो यह प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ड्रेसर की ट्रेनिंग जो 1 वर्ष का होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे एक सर्टिफिकेट कोर्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्टरलाइजेशन कैसे किया जाता है? तो ऑप्शन क्या क्या है? ऑटोक्लेव द्वारा, स्टरलाइजर द्वारा, बॉइलिंग द्वारा या फिर केमिकल द्वारा? तो स्टरलाइजेशन फ्रेंड्स हम लोग ऑटोक्लेव द्वारा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि पथरी होता है। पथरी क्या होता है? गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर या दोनों या फिर कोई नहीं? पथरी किस में होगा फ्रेंड्स? पथरी जो होता है यह दोनों में होगा। गॉल ब्लैडर में भी होगा और यूरिनरी ब्लैडर में भी होगा। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे कि पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल क्या है? एनाल्जेसिक है, एंटीबैक्टीरियल है या फिर एंटीपैरेटिक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स एंटीपैरेटिक है। पैरासीटामोल जो है यह एंटीपैरेटिक है, ज्वरनाशक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए कि ऑफ्लोक्सासिन क्या है? ऑफ्लोक्सासिन क्या है? पेन किलर है, मसल रिलैक्सेंट है, एनाल्जेसिक है या फिर एंटीबायोटिक है? तो ऑफ्लोक्सासिन जो है फ्रेंड्स ये एक तरह का एंटीबायोटिक है। अगला देखिए विटामिन डी डेफिशिएंसी लीड्स टू। विटामिन डी डेफिशिएंसी लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि विटामिन ए डेफिशिएंसी होता है। विटामिन ए डेफिशिएंसी से क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस, जॉन्डिस, एनीमिया या फिर कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। अगला प्रश्न है कि आईएम इंजेक्शन जो है किस में देते हैं? नस में, सिरा में, मांसपेशी में या फिर कहीं नहीं। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स मांसपेशी में हम लोग आईएम इंजेक्शन देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि आईवी इंजेक्शन किस में दिया जाता है? तो आर्टरी, वैन, नर्व या फिर नन। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वैन। आईवी इंजेक्शन हम लोग वैन में देते हैं। बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी से बचाता है? टीबी, एड्स, पोलियो या फिर नॉन। तो टीबी बीमारी से हम लोग को बीसीजी वैक्सीन बचाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि पोलियो वैक्सीन कैसे दिया जाता है? पोलियो वैक्सीन जो है कैसे देते हैं? ऑरली, आईवी या फिर बोथ। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑरली। पोलियो वैक्सीन हम लोग मुंह के द्वारा देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ड्रेसिंग में क्या यूज़ होता है? कॉटन, गॉज, बैंडेज या फिर सभी। तो उत्तर हो जाएगा सभी। ड्रेसिंग में यह तीनों चीज़ का यूज होता है, कॉटन का भी, गॉज का भी और बैंडेज का भी। अगला प्रश्न है कि कैटरैक्ट जो है आँख के किस स्ट्रक्चर में होता है? कैटरैक्ट जो है आँख के किस स्ट्रक्चर में होगा? कॉर्निया, रेटिना, स्क्लेरा या फिर लेंस। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स लेंस के स्ट्रक्चर में कैटरैक्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्टिब्रल कॉलम में सैक्रम कहाँ होता है? तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, ऊपर, बीच में, नीचे या फिर कहीं नहीं। तो उत्तर हो जाएगा नीचे। वर्टिब्रल कॉलम में सैक्रम जो है यह नीचे होता है। अगला और अंतिम प्रश्न है कि अपेंडिसाइटिस में पेट दर्द कहाँ होता है? अपेंडिसाइटिस में पेट दर्द कहाँ होगा फ्रेंड्स? तो ऊपर दाएं, नीचे बाएं, ऊपर बाएं या फिर नीचे बाएं। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीचे दाएं। तो चलिए वीडियो समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को ढेर सारा लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस बुक का अगर पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं तो बुक का पीडीएफ लेने के लिए आप लोग हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9471823534 9471823534। इस नंबर पर मैसेज कीजिए और पीडीएफ ले सकते हैं। और पीडीएफ का प्राइस है फ्रेंड मात्र 100 रुपीज़। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।